हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो एमआर का प्रीवियस ईयर जो सेट चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपका 18 नंबर सेट आज स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। और क्या है, हौसले बुलंद रखिएगा, पढ़ाई मन से करिए, सिलेक्शन पक्का आपका होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी 90% क्या है प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जाम में क्वेश्चन आने की, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इंग्लिश हिंदी का है, और जितनी वीडियो नहीं देखी आप जाके सारे वीडियो देख लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ बहुत से क्वेश्चन आपको यहीं से एग्जाम में मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, और सब क्या है, सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कम से कम आपको बहुत सी वीडियो यहाँ से मिल जाएंगी जो एग्जाम में हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन, द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज लीडर। कहता है कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, तो राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा जो है वो क्या है, याद रखिएगा, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था, जिन्होंने क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। और कब बनाया गया था, 1505 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका उद्देश्य क्या था, हिंद महासागर को नियंत्रित करना, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज। कहता है नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। मोस्ट संस्थापक मतलब जनक कौन थे। राइट आंसर आपको बताना है। भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है मैक्स वेबर ने, तो राइट आंसर नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक जो थे वो मैक्स वेबर थे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ आपके सामने कहता, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। राइट आंसर आपको बताना है। भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम व्यू से। तो यहाँ से क्या है, अस्तित्व में आया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1945 में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है अब्दुल फजल वाज द सन ऑफ विच सूफी सेंट। कहता है अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है शेख मुबारक के, तो राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल जो है उनका पूरा नाम जानते हैं क्या है, अबुल फजल इब्न मुबारक, ठीक। तो यहाँ से आपको पता ही चल जा रहा होगा उनके पापा का नाम क्या था, शेख मुबारक। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कहता फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। कहता है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी। राइट आंसर आपको बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम व्यू से। तो फ्रांसीसी क्रांति के लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 1789, तो राइट आंसर हो जाएगा 1789 क्या है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कहता था सॉन्ग वंदे मातरम अक्योर्स इन द बुक। कहता वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है आपके एग्जाम में क्वेश्चन है।
तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना आनंद मत, तो राइट आंसर वंदे मातरम जो है आनंद मत से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर कहता है विच मॉस्क्यूटो इज द कैरियर ऑफ जीका वायरस। कहता है जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर करता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। बस 2 ही ऑप्शन आपके लिए काफ़ी हैं, यहाँ से आप बता सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना एडीज, तो राइट आंसर हो जाएगा जीका वायरस का वाहक जो है वो एडीज मच्छर करता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और पीडीएफ पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं जैसे कि आप लोग आगे पीछे होते हैं तो फिर भी मैं वीडियो पीडीएफ दिन में 2 से 3 बार जरूर भेज दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जियो थर्मल एनर्जी इज मैक्सिमम अनटिलिस्ट इन। कहता है भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना आइसलैंड, तो राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा का जो अधिकतम उपयोग होता है वो आइसलैंड में होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन कहता है रूट कैप इज डिराइव्ड फ्रॉम। कहता है जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है कैलीट्रोपजन, तो राइट आंसर हो जाएगा जड़ आवरण जो है कैलीट्रोपजन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। कहता है द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम आर इन। कहता है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना चीन सॉरी भारत, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में क्या है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, याद रखिएगा। और थोरियम धातु की जो खोज हुई थी 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा 1828 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लेजिलाइज इथेनेसिया। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना। मतलब इच्छा अनुसार जो मृत्यु। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना नीदरलैंड, तो राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड क्या है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला विश्व का प्रथम देश है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ध्यान देखिएगा। कहता है शिव कुमार शर्मा इज फेमस फॉर प्लेइंग द। कहता है शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं। राइट आंसर आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सिंपल क्वेश्चन है यार। ये इनका नाम पंडित, पूरा नाम पंडित शिव कुमार शर्मा है और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर कहता है हु एमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज ब्लेड रनर। कहता है निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना ऑस्कर कार्ल पिस्तोरियस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर कार्ल पिस्तोरियस क्या है ब्लेड रनर के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कहता है FCRA एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टैंड फॉर। कहता है गृह मंत्रालय द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से FCRA का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, ध्यान से देखिएगा 16 की। कहता है द फॉलोइंग वाज द हार्बर इन द हरापन साइट। कहता है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। राइट आंसर आपको बताना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है लोथल, तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल क्या है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कहता है द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। राइट आंसर आपको बताना है, यहाँ से बृहदेश्वर मंदिर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तांजू तां तंजावुर में, तो राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर में क्या है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिएगा, कहता है नालंदा महाविहार साइट इज इन, कहता है नालंदा महाविहार साइट डैश में है, कहाँ पे स्थित है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है बिहार में, तो राइट आंसर हो जाएगा नालंदा महाविहार साइट जो है वो बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कहता हु स्टार्टेड गणेशा फेस्टिवल, कहता गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है लोकमान्य तिलक ने, तो राइट आंसर हो जाएगा गणेश महोत्सव का जो प्रारंभ किया था लोकमान्य तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कहता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी, कहता है भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है। राइट आंसर आपको बताना है। तो आपात स्थिति की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर देगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ही सिर्फ आपात स्थिति घोषित किया जाए। और आपात स्थिति कितना अनुच्छेद से है, 352 से 360 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा, कहता है विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, कहता है किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना इंडिया, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया देश का जो संविधान है सबसे लंबा है, याद रखिएगा भारत का। 22 की बात करें, कहता है यूरेनस इज द प्लानेट फ्रॉम द सन, कहता है यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है, कौन सा ग्रह कौन सा नंबर का। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ यूरेनस मतलब जानते हैं क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेवंथ 7वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि द वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट्स आर काउड बाई, कहता गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती है। राइट आंसर आप बताना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस प्रैक्टिस सेट से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है सभी विकल्प सही हैं मतलब, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रचलित हवाएं, पृथ्वी घूर्णन, समुद्र जल की घनत्व में परिवर्तन, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की बात करिएगा, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, कहता नॉर्वे की राजधानी क्या है। राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना ओस्लो, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे की जो राजधानी क्या है ओस्लो। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। और नॉर्वे को मध्य आरती का सूर्य कहा जाता है, जो क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। 25 की बात करें, कहता है डैश इज कॉल्ड चाइनाज सोरो, कहता चीन का दुख कहा जाता है, मतलब चीन का शोक किसे कहा जाता है। राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने सी चुना है हांगहो नदी, तो राइट आंसर होगा हांगहो नदी को क्या है, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, ये क्या है चीन का शोक कहलाती है, चीन का दुख कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, कहता है सिल्वर गेट्स क्राउडेड ड्यू टू इन एयर, कहता चांदी हवा में डैश की उपस्थित कारण संरक्षित संचरित हो जाती है, किसकी कारण क्या है चांदी हवा में संचरित हो जाती है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, तो राइट आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्या है चांदी हवा में संचरित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कहता निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व है। राइट आंसर आपको बतानी है।
तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना यूरेनियम, तो राइट आंसर यूरेनियम क्या है, रेडियोधर्मी तत्व है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, कहता विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन्स एसिड, कहता निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है, राइट आंसर आपको बताना। यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है स्टोमच में, तो राइट आंसर आमाशय में क्या है, अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखिएगा। कहता परपोज ऑफ एन ऑप्टिकल फिल्टर इज टू, कहता प्रकाशिकीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो राइट आंसर विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेश करना ही प्रकाश की फिल्टर कहलाता है या उसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, कहता द ब्लोटिंग टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द इजोलेटेड प्रोटीन इज, कहता विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है वेस्ट ब्लोटिंग, तो राइट आंसर हो गया क्या है, पश्चिमी शोषक, इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, कहता है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड एट, कहते गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है मध्यावस्था में, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कहता है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन जो है मध्यावस्था में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, कहता द चोक यूज्ड विथ ए ट्यूब लाइट इज बेसिकली, कहता ट्यूब लाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना एन इंडक्टर, तो राइट आंसर प्रेरक का कार्य क्या है, चोक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट से, कहता है क्यूरी इज एन यूनिट ऑफ, कहता है क्यूरी किसकी यूनिट है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना रेडियो धर्मिता की, तो राइट आंसर हो जाए रेडियो एक्टिविटी की क्या है, क्यूरी मात्रक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, कहता है फॉर एग्जिस्टिंग्विशिंग यूजिंग फायर वी यूज, कहता अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है मार्स गैस, तो राइट सॉरी क्या है सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, तो राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अग्निशमन के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, कहता है द केमिकल नेम ऑफ क्वार्टेज, कहता है क्वार्टेज का रासायनिक नाम क्या है, राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना सोडियम सिलिकेट, तो राइट आंसर क्वार्टेज का रासायनिक नाम जो है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 36 की बात करें, कहता ओजोन सेव्स द बायोस्फीयर बाय एब्जॉर्बिंग हाई एनर्जी रेडिएशन कॉल्ड, कहता है ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना अल्ट्रा वायलेट रेज, तो राइट आंसर अल्ट्रा वायलेट किरणें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर स्काई वुड अपीयर, कहता है पृथ्वी की वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है काला, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, पृथ्वी की वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का जो रंग होता है वो काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, तो इसीलिए चंद्रमा पे क्या है, काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं, लोग यहाँ से ऑक्सीजन के लिए जाते हैं। कहता है जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करते हैं, राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है अमोनियम में, तो राइट आंसर जैव उर्वरक नाइट्रोजन को अमोनियम में परिवर्तित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 39 कहता व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए कार मूविंग अराउंड ए कर्व। कहता किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना अब केंद्रीय बल, तो राइट आंसर किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर, मतलब ये सब मार्ग नहीं होता है घूमने के लिए जो कार पर जो बल लगता है वो अभी केंद्रीय बल लगता है जिससे कार पलटती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें कहता विच फोनिमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इको ऑफ साउंड वेव। कहता ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है रिफ्लेक्शन तो राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन ही क्या है, ध्वनि तरंगों गूंज के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, देखिएगा मैथ का स्टार्ट हो गया। कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द टू फाइव इन द न्यूमेरिकल। कहता है कि संख्या 5 4 3 5 6 7 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 जहाँ पे वहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे है तो यहाँ पे है तो 500 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे है तो 1 2 5 जीरो यहाँ से बढ़ा दीजिए, 5 0 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 5, मतलब 500 500 आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ध्यान से देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन है। कहता राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1 6 एंड 9। कहता 6 अंकों की छोटी संख्या अंकों 1 6 और 9 का प्रयोग करके लिखिए। छोटी छोटी बात करें तो यहाँ से क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। छोटी छोटी करें, बड़ी से बड़ी कहेगा सी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। कहता एवरेज द फ्रैक्शन 2/5 7/20 और 11/15 एंड 3/10 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कहता भिन्नो इतना का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। सबसे सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपसे एक ही बात बता दें, ऊपर 10 से गुणा करके भाग दे दीजिए बस। या तो क्या है इनका सबका एलसीएम निकाल लीजिए, इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ 20 5 और 15 10 का एलसीएम 60 हो जाएगा, और 60 हो जाएगा तो यहाँ से 12 दूसरी 12 25 60, यहाँ से 5 से काटेंगे 12 25 12 दूनी 24, तो यहाँ पे इसका 24 हो जाएगा पहले का। दूसरे क्या 3 बार जाएगा 3 7 21, और तीसरे क्या हो जाएगा 4 बार जाएगा 11 चौके 44, और उसके बाद क्या हो जाएगा 6 बार जाएगा तो यह 3 छक्के 18। अब इसका अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, तो घटते क्रम क्या होने वाला है, सबसे बड़ा क्या है 44 होगा, उसके बाद 24 होगा, फिर 21 होगा, फिर 18 होगा, तो 11, और उसके बाद क्या है 2 है, 11 2, उसके बाद क्या है 7 है, फिर 3 है, 11 2 7 3, 11 2 7 3। इसमें दो ऑप्शन है ए और सी। अब देखियो ध्यान से, ए और सी में बड़ा वाली बात करें तो जब भी बड़ा वाली बात करें तो जहर मुंह खुला रहेगा वही बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिएगा, चूज द करेक्ट आंसर। कहता है सही विकल्प चुनो। सिंपल क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन जब भी मल्टीप्लाई होता है जीरो से किसी भी संख्या में तो वैल्यू जीरो, इसका मान तो जीरो हो जाएगा, बचेगा 3/4, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, कहता है इसका 1/3 मतलब इसका घनमूल, तो 27 का घनमूल निकालो यार। तो इसका 27 का घनमूल तो 3 × 3 × 3 जोड़ा निकालोगे तो 1 3 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होने वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है 2 × 3 प्लस इतना, तो इसका मान 0 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है 47 कहता है 0 इज ए, कहता शून्य एक है, क्या है राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है होल नंबर तो राइट आंसर याद रखिएगा 0 क्या होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, कहता है एरिया ऑफ ए सर्कल इज, कहता है वृत्त का क्षेत्रफल
तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना है पाई आर स्क्वायर तो राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर होता है, और वहीं परिधि की बात करें 2 पाई आर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। कहता है इन ए ट्रायंगल ए बी सी कोड ए 20 एंड कोड बी 16 एंड कोड सी विल बी। सबसे आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है 180 अंश, और 60 और 20 होगा 180, तो 180 में से 80 घटाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 की बात करें, कहता है फाइंड 20% फॉर ऑफ 365 डेज। कहता है 365 डेज का 60%। सबसे सिंपल क्वेश्चन 20%, 365 मल्टीप्लाई बाई 20/100 मतलब 1/5। 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 5 15, 73 डेज। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम।